नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज हम देखने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री पेपर 4 के जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैंने आपको पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड तीनों के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए। तो यदि अभी तक आप लोगों ने चेक नहीं किए तो चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए और सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 4 जो कि है आप लोगों का ग्रुप थ्योरी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये है आप लोगों का 4th पेपर। इसके हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक यूनिट के हम जो है वो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी जो कि बिल्कुल प्रीमियम क्वेश्चन होंगे। इनको यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो बेहतरीन परसेंटेज आप बना लेंगे। ठीक है, एज इट इज आप लोगों को आपके एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन छपे हुए मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज हम लोग जो 4th पेपर है हमारा ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आप लोगों ने इसका सिलेबस चेक नहीं किया है तो सिलेबस चेक कर लेना। आप लोगों को मैंने जो है वो सिलेबस भी इसका न्यू जो सिलेबस है वो एक्सप्लेन कर दिया है डिटेल में। ठीक है, तो देख लेना और मैच कर लेना। तो हम लोगों की जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, निम्नलिखित यौगिकों के सममिति तत्व और उनके पॉइंट समूह को समझाइए। एक्सप्लेन द सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एंड देयर पॉइंट ग्रुप। कुछ तत्व मैं आप लोगों को बताऊंगी जिनकी आप लोगों को क्या बताना है, पॉइंट ग्रुप बताना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले बेंजीन जो है ना, इसका आप लोगों को पॉइंट समूह या पॉइंट ग्रुप देखना है। दूसरा है मीथेन, तीसरा है वाटर यानी H2O और चौथा है आपका ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन। ये जो आप लोगों की 4 मैंने आपको तत्व बताए हैं, इनका आप लोगों को पॉइंट समूह या हम यूं कहें कि पॉइंट ग्रुप को जो है वो अच्छे से देखना है। ठीक है, क्या होता है सब कुछ आप देख लेंगे, साथ ही साथ इनकी सिमेट्री भी आप देख लेंगे। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 जो आप लोगों के मैंने आपको बताए हैं तत्व, सबसे पहला बेंजीन, मीथेन, वाटर यानी H2O, ट्रांस डाइक्लोरोएथिलीन, इनके आपको क्या देखना है, सिमेट्री और पॉइंट ग्रुप। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जो हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत दिया हुआ है तत्वों के समूह को परिभाषित कीजिए। जो तत्व होते हैं आप लोगों के, उनके समूह को आपको क्या करना है, परिभाषित करना है, डेफिनेशन। ओवेलियन तथा नॉन ओवेलियन समूह को उदाहरण देकर इनकी व्याख्या कीजिए। इसके अलावा एक समूह के 3 ऑर्डर के तत्व A, A2, A3 की मल्टीप्लिकेशन सारणी बनाइए। अब आप सोचते होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन यदि मैं आपको बताऊं तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने आपको उठाया हुआ है जो कि 2 से 3 बार पूछा गया है। तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा आप कि ये क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि पेपर आप लोगों के हिसाब से या मेरे हिसाब से नहीं बनता है। पेपर में जो आना होता है वो आ ही जाता है। इसीलिए किसी भी क्वेश्चन को सोचकर ऐसा मत करना कि ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा। सभी क्वेश्चन जो मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, इसको मैं आपको इंग्लिश में बता देती हूँ। Define the group of elements. Explain with example the ovalian and non-ovalian group. Construct a multiplication table for a group of order 3 having the elements A, A2, A3. ठीक है, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का प्रीवियस ईयर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, C2V और C3V समूह या बिंदु समूह के लिए अभिलाक्षणिक सारणी बनाइए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्ट कैरेक्टर टेबल ऑफ C2V एंड C3V पॉइंट ग्रुप। दोनों की अलग अलग सारणी बनेंगी, C2V की अलग और C3V की अलग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन और पैराडाइफ्लोरोबेंजीन। इथाइलिन और पैराडाइफ्लोरोबेंजीन की समिति या सममिति तत्व यानी सिमेट्री एलिमेंट को समझाइए या बताइए। ये दोनों जो आप लोगों के तत्व हैं, इनकी आपको सिमेट्री एलिमेंट्स को जो है वो देखना है। ठीक है,
नेक्स्ट और 5th क्वेश्चन है आप लोगों का द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम जो है आप लोगों का, इसको आपको देख लेना है, प्रूफ नहीं करना है इसको, क्योंकि यदि आप प्रूफ करने बैठ जाओगे तो बहुत लंबी थ्योरम है। केवल आप लोगों को इसको जहां तक भी दी हुई हो शॉर्ट कर लीजिएगा, और इसकी जो है वो क्या करना है, इंपॉर्टेंस देख लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट है इसके इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो ये थ्योरम को कर लेना, अच्छी थ्योरम है, इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत, और ये पांचों के पांचों जो क्वेश्चन है प्रीमियम क्वेश्चन है आप लोगों को, जो कि आपको आपके एग्जाम में एज इट इज छपे हुए मिलेंगे, ठीक है। और मेरी जो वॉइस है ना, प्लीज़ उसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मुझे जो है वो सर्दी जुकाम हो गया है, तो उस वजह से बार बार गला वगैरह लग रहा है, ठीक है। बाकी अब हम चलते हैं यूनिट सेकंड की तरफ। तो जो हम लोगों की यूनिट सेकंड है, यूनिट सेकंड के अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2 टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, अच्छी तरह से रट्टा मार लेना, एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला स्टोर्क प्रभाव, जिसको स्टोर्क इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दूसरा है द्विपरमाण्विक अणुओं का घूर्णन स्पेक्ट्रम, जिसको कहते हैं इंग्लिश में रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। दोनों के दोनों टॉपिक आप लोगों के वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पूछे भी गए हैं और आपके एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत दिया हुआ है सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। यानी जो आप लोगों की स्पेक्ट्रोस्कोपी है, कौन सी, सूक्ष्म तरंग, इस सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रोस्कोपी के आपको अनुप्रयोग लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है। डिस्क्राइब वेरियस एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द्विपरमाणु अणु के जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए। और ये जो आप लोगों का पेपर है ना, पेपर 4th में आप लोगों के न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस पेपर 4th में से आपको न्यूमेरिकल्स को भी कवर करना है। कुछ मैं आपको बता रही हूँ, इनको तो अच्छे से देख ही लेना, इसके अलावा भी आपको यदि करना हो अलग से तो आप वो भी कर लेना, क्योंकि पेपर 4th में आप लोगों के जो है वो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें क्या है, इसमें दिया हुआ है द्विपरमाणु अणु के जड़त्व आघूर्ण की गणना कीजिए, जिसकी अंतरानाभिक दूरी 150 pm तथा समन्वित द्रव्यमान 1.5 × 10⁻27 किलोग्राम है। तो इसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड है द्विपरमाणविक अणु के, तो इसकी आपको क्या करना है, गणना करना है। कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ inertia of a diatomic molecule whose internuclear distance in 150 pm and the reduced mass in ये, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो जो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अंतर्गत दिया हुआ है घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्ण नियम, यानी राइट द सिलेक्शन रूल ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है घूर्णन स्पेक्ट्रा के विभिन्न आवृत्तियों पर समस्थानिक प्रतिस्थापन के प्रभावों की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑन द ट्रांजिशन डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंतर्गत दिया हुआ है आपको टिप्पणी लिखना है। सबसे पहला है रिगिड रोटर मॉडल, दूसरा है नॉन रिगिड रोटर मॉडल। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों में से 100% आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। सो ये तो हुई आप लोगों की यूनिट 2 कंप्लीट। और यूनिट 2 के अंतर्गत ये जो मैंने आप लोगों को 5 क्वेश्चन दिए हैं, जिनको आपको अच्छी तरह से कर लेना है, मोर देन सफिशिएंट होंगे यूनिट 2 के अंतर्गत। अब हम देख लेते हैं यूनिट 3 को। तो जो हमारी यूनिट 3 है, इसके अंतर्गत पहला वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपन के विभिन्न प्रकार। कंपन क्या होता है, जिसको वाइब्रेशंस के नाम से जाना जाता है, इसके टाइप्स। धातु लिगेंड कंपन ज्ञात करने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए।
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल मॉडल ऑफ वाइब्रेशंस, डिस्क्राइब वेरियस मेथड यूज फॉर द असाइनमेंट ऑफ मेटल लिगेंड वाइब्रेशंस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के यूनिट 3 का कंपन यानी वाइब्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 3 के अंतर्गत, जो कि है सेकंड क्वेश्चन। समझाइए। सबसे पहला है शून्य ऊर्जा बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। दूसरा है बल नियतांक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स कांस्टेंट। दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा, जिसमें कि आप लोगों का फोर्स कांस्टेंट और 0 पॉइंट एनर्जी पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विशुद्ध कंपन स्पेक्ट्रा के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ प्योर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इसके अंतर्गत आप लोगों का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन पूछा जाता है किसी हाइड्रोकार्बन के अवरक्त स्पेक्ट्रम में 10% हाइड्रोजन है, जिसमें 2 प्रबल कंपन आवृत्तियां क्रमशः 3295 सेंटीमीटर पावर 1 एंड 665 सेंटीमीटर पावर 1 पर तथा दुर्बल 2130 सेंटीमीटर पावर 1 पर प्राप्त होती है। संभावित यौगिकों की पहचान कर उनकी संरचना को बताइए। इस टाइप से न्यूमेरिकल पिछली बार आप लोगों का पूछा गया था। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी एज यू विश आपको करना हो आप कर सकते हैं, और एग्जाम में बनते भी हैं आपके न्यूमेरिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सबसे पहला है सरल आवर्ती दोलक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। नेक्स्ट है कंपनशील द्विपरमाणु अणु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वाइब्रेटिंग या वाइब्रेशनल डाई एटोमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है आप लोगों का कार्बन मोनोऑक्साइड का कंपन घूर्णी स्पेक्ट्रम, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तीनों के तीनों टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, किसी भी टॉपिक को हल्के में मत लेना। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आप कवर करेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। इसके बाद अब हम लोग चलते हैं यूनिट 4 की तरफ। तो जो हम लोगों की 4th यूनिट है, इसके अंतर्गत सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर रमन प्रभाव को समझाइए। ये जो आपका रमन प्रभाव है ना गाइस, 9th 10th से पूछा जाता है एग्जाम्स में, 10th 11th 12th, फिर बीएससी में भी आता है और अब एमएससी में भी ये पूछा जाता है। तो सोच ही सकते हैं आप कितना इम्पॉर्टेंट है रमन प्रभाव। एक्सप्लेन द क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का वर्णन कीजिए। यह सामान्य रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से किस प्रकार भिन्न होती है बताइए। अनुनाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के विभिन्न अनुप्रयोगों का वर्णन कीजिए। सारे के सारे जो टर्म है ना आप देख रहे हो, ये सारे टर्म पूछे गए हैं और एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं, और 5 नंबर का क्वेश्चन आया था ये आप लोगों का। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला कि अनुनाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरा ये किस प्रकार रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी से भिन्न होती है, और तीसरा इसके अनुप्रयोग। ये 3 क्वेश्चन बनते हैं इस क्वेश्चन से, तो अच्छे से कवर कर लेना। डिस्कस रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आप लोगों का समझाइए या फिर कार्स पर टिप्पणी लिखिए। कार्स वो चलाने वाली कार्स नहीं है गाइज, यहाँ पे कार्स की फुल फॉर्म होती है कोहेरेंट एंटी स्टॉक्स रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपके जो है वो ओटी में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चयन नियम को समझाइए। सिलेक्शन रूल पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पारस्परिक वहीकरण सिद्धांत को समझाइए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को आपको एक्सप्लेन करना है। ये हुए 5 क्वेश्चन।
आपके यूनिट 4th से, जिसमें रमन प्रभाव, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, अनुनाद रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, कार्स की फुल फॉर्म और कार्स से रिलेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, सिलेक्शन रूल और म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पांचों क्वेश्चन चुनिंदा क्वेश्चन है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन है। तो सारे अच्छे से कर लेना, यूनिट 4th बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगी। चलते हैं लास्ट यूनिट की तरफ, जो कि है हम लोगों की यूनिट 5th। इसके अंतर्गत सबसे पहला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत। फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत को हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्रैंक कॉन्डन सिद्धांत के नाम से पूछा जाता है, एज इट इज पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बहुपरमाणविक अणुओं का इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में सीधे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी तथा इसके महत्व को समझाइए। डिस्क्राइब ऑगर इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। प्रीवियस ईयर कंटिन्यूअस 2 से 3 बार पूछा गया है। ठीक है, अगेन एक आपको न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बता देती हूँ, यूनिट 5th से पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जाता है। यहाँ से किसी इलेक्ट्रॉन के विकिरण की ऊर्जा 1.5 EV है, EV का मतलब आप मुझे बताना, तो उसकी तरंग संख्या तथा आवृत्ति की गणना कीजिए। कैलकुलेट द वेवलेंथ, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन हैविंग एन इलेक्ट्रॉन ऑफ 1.5 EV। EV का मतलब आप मुझे बताइएगा, बाकी ये जो आप लोगों का न्यूमेरिकल है इसको सॉल्व करके देख लेना, 1 से 2 बार कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4th, जो कि है समझाइए या एक्सप्लेन कीजिए, जिसके अंतर्गत है आपका फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब बात आती है कि ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये बहुत बड़ी दी हुई है आपकी बुक्स में, तो इसमें से कौन कौन सा पार्ट आप लोगों को कवर करना चाहिए, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे पहले मूल सिद्धांत है वो आपको देख लेना है। ठीक है, इसको हिंदी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको कवर करना है, जो कि आपको फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ही मिलेगा। इसके बाद इसी के अंतर्गत मिलेगी आपको कूपमैन प्रमेय, कूपमैन थ्योरम के नाम से जिसको जाना जाता है, वो भी आपको फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ही मिलेगी। और तीसरा टॉपिक है आयनीकरण प्रक्रिया। ये तीनों के तीनों टॉपिक आपको फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत ही देखने को मिलेंगे, जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो भी आप देख लीजिएगा, तो आपका ये जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा और 5 नंबर आप ले जाएंगे इस टॉपिक से। ठीक है, बाकी अब हम देख लेते हैं 5th क्वेश्चन, जिसमें आपको टिप्पणी लिखना है। सबसे पहला टॉपिक है आपका रेडियोधर्मी और गैर रेडियोधर्मी क्षय या डिके, जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव नॉन रेडियो एक्टिव डिके। दूसरा है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा, जिसको चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के नाम से जाना जाता है। और तीसरा है आपका कंपन संक्रमण, जिसको वाइब्रोनिक या वाइब्रेशन ट्रांजिशंस के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 क्वेश्चन बेसिकली आप कवर यूनिट 5th के अंतर्गत और अच्छे से करेंगे, जिससे आपकी यूनिट 5th मस्त तरीके से कवर हो जाएगी। और ये सारे जो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनको यदि आपने ईमानदारी से कवर कर लिया ना गाइज, बेहतरीन आपसे आपका जो है वो पेपर बन जाएगा। जब भी आपके सामने आपका पेपर होगा और आपको आपके सामने पेपर मिलेगा, तो ये सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज छपे हुए मिलेंगे, गारंटेड मैं आप लोगों से बोल रही हूँ। यदि आपको विश्वास ना हो तो पिछली जो वीडियोस मैंने डाली हैं उनके कमेंट्स आप देख लेना, कितने सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम पर इन क्वेश्चन को करके जाते हैं और शानदार परसेंटेज बना लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपसे बोलती हूँ, प्रत्येक यूनिट से ओनली उन 5 क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, उनको अच्छे से कर लिया करो। भले ही आप एग्जाम से 1-2 मंथ पहले किया करो, लेकिन
अच्छे से कर लिया करो, और मैं आपको इसीलिए एडवांस में दे देती हूँ जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पर आप लोग परेशान ना हो, ठीक है। बाकी यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा करे तो प्लीज़ लाइक वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।